दोस्तों, सफलता हासिल करने के लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ सपने देखने से मंजिल नहीं मिला करती, क्योंकि कहा गया है सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। वरना सपने देखते देखते जीवन यूं ही गुजर जाती है और कोई सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आइए इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज की करते हैं शुरुआत। अब तो यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त का समय है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है। सुबह 4 से लेकर 5:30 बजे तक का जो समय होता है ना, हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। तो यहाँ पर मैं ये 5 बजे उठ गई हूँ और मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है, तो मैं यहाँ पर बस घर में एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ। अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि सभी को ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर त्याग देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कई लाभ होते हैं, तो मैं कुछ लाभ के बारे में बताती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो पूरा दिन ऊर्जा से भरा होता है और हम वो सारे काम कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं और समय से कर पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने से सारी प्रार्थना हमारी जो है सीधे परमात्मा तक पहुँचती है। जब व्यक्ति सुबह उठता है तो उससे सब वातावरण में फैली सकारात्मक ऊर्जा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। तो देख लिए होंगे आप लोग, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और बस यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ के सबसे पहले करने लग गई हूँ योगा व्यायाम। जी हाँ, तो आप अपने लिए आधे घंटे का व्यायाम के लिए टाइम ज़रूर निकालें। नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियाँ तो स्वस्थ रहती है, साथ ही साथ शरीर में खून का बहाव बेहतर ढंग से होता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से वजन संतुलित रहता है और कई गंभीर बीमारियों से दूर रहते हैं। तो आजकल क्या है कि ज़्यादातर लोग अपने फैट से, बढ़ते मोटापे से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि थोड़े सा ही समय, आधे घंटे का समय ही आप निकालें, सुबह या शाम जब भी टाइम मिले आप निकालें और अपने लिए योग प्राणायाम व्यायाम ज़रूर करें। और साथ ही साथ एक अच्छी सी डाइट लें जिससे आपका वज़न नियंत्रित रहे। बस हो यहाँ पर मैंने व्यायाम वगैरह कर लिया था, बस आ गई हूँ मैं अपने काम पर लग जाऊँगी। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, तुरंत काम नहीं करती हूँ। व्यायाम करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद में यहाँ पर आ गई थी मैं अपने कपड़े भिगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे ना, तो बस मेरे को वही धुलना था। तो यहाँ पर मैं बारिश हो रही थी, 3-4 दिनों से बारिश के कारण ना कपड़े बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि धुल सूख नहीं पाते, तो इस वजह से मैं इसको धुली नहीं थी। यहाँ पर मेरी 5 साड़ियाँ थी समझ लीजिए, और हस्बैंड के कपड़े थे, बच्चों के कपड़े थे। तो मैं बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े अलग भिगाऊंगी, मैं अपनी साड़ी वगैरह जो है मैं अपने अलग भिगाऊंगी, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते जो कलर छोड़ते हैं तो फिर गंदे हो जाते हैं ना, इसलिए मैं यहाँ पर अलग अलग मैं कपड़ों को भिगा दूँगी और इनको साफ़ कर लूँगी। पहले मैं भिगा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद मैं करूँगी अपने दूसरे काम, फिर इसके बाद इनको धुलूँगी मैं। तो यहाँ पे जब तक मैंने कपड़े भिगा लिए थे ना, तब तक मैं दूसरे काम कर ली थी और बस फिर मैं आ गई कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि इस समय जो होता है ना सुबह का समय, तो मेरी बेटी सोई होती है, तो मुझे ना सारे काम उसके सोने से पहले कर लेना होता है, नहीं तो फिर वो आके पानी में मुझे परेशान करेगी। तो जिस कारण ना मैं जल्दी हूँ, सुबह उठती हूँ, सुबह ही सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धुल लिए और छत पर जाऊँगी मैं कपड़े फैलाने के लिए। तो अच्छी सी धूप निकली थी, तो मैंने सोचा चलिए आज धूप मतलब कपड़े वगैरह धुल लेती हूँ, नहीं तो फिर पता नहीं कब मौसम क्या हो जाए। तो यहाँ पे मेरी 5 साड़ियाँ थी, तो पाँचों को मैं धुल लूँगी, और मैं ऐसे खोल के फैलाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने ऐसे ही डाल दिया था, क्योंकि अच्छी सी धूप थी ना, तो सारे साड़ी सूख जाते। तो बस उसके बाद मैं फिर आ गई थी यहाँ पर डस्टिंग करने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मैंने बस पहले रूम की सफाई करूँगी, अपने बेडरूम वगैरह को, बेड को पूरा साफ़ करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा धूल वगैरह ना बैठ जाता है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी डेली कहा जाता है ना, सुबह सबसे पहले मैं जो काम होता है ना, हमें घर को साफ़ सुथरा करना होता है, क्योंकि घर में साफ़ सुथरा रहता है ना, घर की बरकत होती है, घर में लक्ष्मी माता आती है। तो बस सबसे पहले अपने रूम की सफाई करूँगी और बाहर से सारे जगह में झाड़ू लगा लूँगी। तो मैंने सारे रूम वगैरह में लगा लिया था। तो ये जीने पे आ गई थी मैं, सीढ़ियों पे ऊपर से नीचे लगाते हुए आ रही थी, तो सिर्फ बाहर लगाना रह जाएगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी, और बाकी कुछ पोछा का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, बट मैं लगा ली थी, क्योंकि छोटी थी ना, उठ गई थी, तो वो परेशान करने लगी थी थोड़ा, तो इस वजह से बस मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी। और यहाँ पे फिर हमारा और देव को देख के ना छोटी भी ब्रश करने लगी थी, तो हमने कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो बच्चों के साथ करना है, तो वो सीखते अच्छे से। और यहाँ पे हम नहा करके आ गए थे, बोली मम्मा मुझे भी नहाना है, मुझे भी पूजा करना है, तो उन्हें भी ना बहुत जल्दी पड़ी हुई थी। फिर मैंने और बोल मुझे टीका लगा दीजिए, तो हम कहे चलो अच्छा कर देती हूँ। यहाँ पे छोटी को फिर मैं वही टीका लगा रही हूँ, और थोड़ा सा आरती वगैरह जो थे ना, तो यही सब मैं उनको कर रही थी। और मैं पूरे घर में ना एक बार दीपक मतलब दिखा दूँगी, और इससे क्या होता है ना कि सारी घर की जो होती है नकारात्मक एनर्जी बाहर चली जाती है और सकारात्मक
जो होती है एनर्जी ना घर में प्रवेश करती है। तो हमें पूजा पाठ करते समय ना इन सब बातों का भी ध्यान देना चाहिए कि पूरे घर में अपना ना एक बार दिया जो होता है ना दिखा दिया कपूर जो जलाते हैं ना वो दिखा देना चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरा पूजा पाठ हो गया है और उसके बाद सीधा मैं चलूँगी किचन में। तो बस यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ लौकी, क्योंकि ये लौकी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ये, और बहुत हेल्थ भी के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को तो नाश्ता करा दी थी, सिर्फ मैं अभी रह गई हूँ यहाँ पर। तो बस मैं यहाँ पर रोटी लूँगी और मैं मतलब अब एक कि बोलते हैं ना वेट लॉस करने के लिए, मेरा बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं बस हाँ थोड़ा सा है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपने थोड़ी सी योग प्राणायाम वगैरह व्यायाम के साथ साथ ना थोड़ा सा खाने पर भी ध्यान दूँ और मैं अपने वेट को लॉस कर सकूँ। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी सब्जी ली हूँ लौकी की, जो कि बहुत मिर्च मसालों या तेल वाली नहीं होती है सब्ज़ी, बहुत ही हल्का सा ही होता है, मिर्च मसाले वगैरह ज़्यादा इसमें नहीं पड़ते हैं। और साथ में एक लूँगी रोटी में, क्योंकि एक अच्छी हम डाइट ठीक ठाक से लेंगे ना तभी हम अपने वज़न को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मैं किचन को साफ़ कर लूँगी मैं, और साथ ही चकला बेलन जो होता है तुरंत हम लोगों को साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि चकले बेलन जो होते हैं ना उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। और फिर उसके बाद बस मैं आ गई नाश्ता करने की थोड़ी देर बाद में यहाँ पर लूँगी मैं। और मैंने एक रोटी इसलिए लिया है कि बस थोड़ी सी भूख वगैरह ज़्यादा ना लगे ना, इस वजह से मैंने एक रोटी और सब्ज़ी ले ली थी। बाकी मैं यहाँ पर फ्रूट्स खाऊंगी और इससे ना हमारा वज़न बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं मतलब कंट्रोल में रहेगा। तो यहाँ पर मैं नमक नहीं डालूँगी, मैं जहाँ तक हो सके तो नमक एक टाइम मतलब इग्नोर करें। फिर उसके बाद ये दोपहर का समय हो जाता है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर दोपहर के समय में रोटी बना रही हूँ। इसके पहले मैंने दाल वगैरह बनाई थी तो वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ लाइट नहीं थी। तो यहाँ पर मेरे दोपहर का खाना है ये देखिए। तो मैं इस टाइम में यही सब डाइट वगैरह ले रही हूँ और अपने वेट को कम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सलाद ले लिया था, एक कटोरी सब्ज़ी, कटोरी दाल और सिर्फ 2 रोटी ली थी। तो बस यही मैं अपने दोपहर के खाने में शामिल करती हूँ। और मैंने बच्चों के लिए अलग से बना दिया था खाना। और फिर उसके बाद ये शाम के टाइम का क्लिप है, लगभग ये 4 नहीं 5 5:30 बजे के लगभग का क्लिप है। तो यहाँ पर हल्की हल्की सी भूख लग रही थी हमें, तो बस मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ सूजी के पोहे बनाऊँगी, उपमा बनाऊँगी सॉरी। तो मैं यहाँ पर उपमा बनाने के लिए ना सूजी को भून के रख लिया था मैंने पहले से ही, और बस फिर उसमें शिमला मिर्च, प्याज वगैरह और जो भी आप सब्जियां जितनी डाल सकते हैं ना डाल लीजिए, क्योंकि सब्जी में भी पानी पाया जाता है ना मिलता है, तो वो डालिए। और अभी आपको यहाँ पर ना थोड़ा सा पतला दल दिख रहा होगा, लेकिन ये बाद में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए खिला खिला से ना मेरा सूजी का उपमा बन के तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा होता है ये सेहत के लिए। तो ये हमारा शाम का हो गया है, मतलब समझिए कि शाम का मेरा नाश्ता और रात का डिनर भी हो गया, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। और बस यहाँ पर फिर मैं निकल गई हूँ टहलने के लिए, शाम का जो ये है निकली। तो मैं टहलने निकल गई हूँ, क्योंकि खाने पीने के बाद में थोड़ा सा टहलना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम भाभी और छोटी बच्चों के साथ निकल गए हैं शाम का बस शाम को टहलने के लिए। तो यहाँ पे हल्की हल्की सी ठंड सी लग रही थी भाभी ने स्टॉल डाल लिया अपने ऊपर, और क्योंकि ठंडा ठंडा मौसम था और यहाँ पे मैं बहुत मतलब अच्छा लगा हम लोग को घूम फिर के। हम लोग घूमते फिरते रहते कभी कभी, लेकिन कभी कभी क्या मतलब ज़्यादातर हम घूमते फिरते रहते, बस रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे हम लोग बस कुछ देखने लग गए थे फ़ोन में, ऑनलाइन कुछ देखने लग गए थे। और उसके बाद वहाँ से आते ही ये देखिए मेरे अपने बस सारे रात के काम जो होते हैं ना, बच्चों को खाना पीना खिलाने के बाद बस मैं आ गई हूँ, सारे काम करूँगी रात के ख़त्म करूँगी। क्योंकि रात को ना जूठे बर्तन नहीं सोने चाहिए, मतलब छोड़ने चाहिए। इससे क्या होती है ना नकारात्मक एनर्जी मतलब क्या करती है घर में प्रवेश करती हैं। और हमारा जो किचन होना चाहिए ना बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, घर के बर्तन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने अपना सबको खिला पिला करके मैं अपने किचन को साफ़ कर बर्तन को धुल लूँगी और अच्छे से रगड़ रगड़ के चमका लूँगी, साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तन साफ़ होते हैं ना तो देखने में भी अच्छा लगता है। और एक और सी जिससे हिम्मत सी बनी रहती है, मतलब ना कि कुछ करने की अच्छा लगता है, सब कुछ देखने में ठीक ठाक सा। तो बस मैं यहाँ पर सारे अपना साफ़ कर लूँगी और साथ ही में ना टांगते जाऊँगी, क्योंकि पानी इसका जो है ना निकल जाएगा। और देखिए मैंने तवे को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के चमका दिया है, क्योंकि कढ़ाई तवा कुकर जो भी हो ये सब हमारे होते हैं ना तो बर्तन बिल्कुल काले, कोई भी बर्तन ना काला नहीं होना चाहिए,
बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। तो अब बस मैं यहाँ पर सिंक की सफाई भी कर लूँगी और तवे को पहले ना साफ़ कर लूँगी ताकि इस पे जंग ना लगे, और हल्का सा इसको मैं सेक दूँगी। जो पानी थोड़ा सा होगा ना ये सूख जाएगा। तो बस हो गया मेरे काम यहाँ के लगभग रात के ख़त्म होने वाले हैं। तो ये जो टाइम है नया 8:30 बजे का टाइम है, क्योंकि हम इसलिए जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना होता है। तो जल्दी सुबह उठने के लिए ना हमें जल्दी सोना भी पड़ता है। हमारी नींद अच्छी पूरी होगी तो तभी हम जा कर के अच्छे से मतलब रह पाएंगे। तो यहाँ पर मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ और साथ ही में किचन साफ़ करने के बाद मैं बच्चों के लिए दूध तैयार कर दी थी, हल्दी वाले दूध, और छोटी के लिए सिंपल सादा दूध। सादा दूध नहीं मतलब बादाम वाले दूध थे छोटी के लिए, और देव के लिए हल्दी वाले दूध थे। तो यहाँ पर मैं रेडी कर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिल्कुल नहीं चाहिएगा। तो फिर मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।